आज हम बात करने वाले हैं क्लास नंबर 3 हमारी ये डू और डच का उपयोग करने वाले हैं आज हम इंग्लिश स्पीकिंग में। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसका उपयोग करना कैसे है ये बता देता हूँ। जैसे आपको पूछना है करते हो क्या, करते हो क्या, किसी से पूछना है आपको क्या आप दूध पीते हो क्या, आप चाय पीते हो क्या, इस प्रकार से पूछते हैं ना। तो उसमें अपन डू डच का उपयोग करते हैं, ठीक है। करते हो क्या, कर लेते हो क्या, आप खाना बना लेते हो क्या, इस प्रकार से पूछते हैं ना। लाइफ में शामिल है क्या, शामिल है क्या, इस प्रकार से आपको पूछना है। रूटीन में शामिल है क्या, रूटीन में शामिल है क्या, इस प्रकार से उपयोग किया जाता है इसका। अब जैसे जिसका रूल है डू यू एक्ट, एक्ट मतलब एक्शन, इस प्रकार से। तो आपको कैसे देना है, आई डू नॉट एक्ट, ठीक है। और यदि आप करते हैं तो आई एक्ट, बस नॉर्मल है ये। इसी प्रकार से डू नॉट की जगह आप डोंट का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे समझ में आएगा आपको भी। और सबसे एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ईट लिखा है, ईट और ड्रिंक, इनका प्रयोग नहीं करेंगे अपन, कुछ अलग करेंगे, ठीक है। इनकी जगह पे अपन करेंगे टेक का। यदि आप खाने के लिए और पीने के लिए अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप टेक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जैसे कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर एक्शन लिख लेते हैं, एक्शन जैसे टेक मिल्क, टेक लिकर, लिकर मतलब होता है शराब, टेक चिकन, ठीक है। और स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, ड्राइव ए कार, रीड न्यूज़पेपर, गो टू अमेरिकन, या फिर वॉच मूवी, प्ले क्रिकेट, गो टू अमेरिकन। इस प्रकार से आपके ये एक्शंस हो गए हैं। अपन इसका प्रयोग करना सीखेंगे, ठीक है। किस प्रकार से करना है, जो इसका रूल जो नियम है वो मैंने लिख दिया है। अब इनको एक्शंस को आपको इसमें प्रयोग करना है, ठीक है, रख के। जैसे डू यू टेक मिल्क, ये हो गया, ठीक है। क्या आप दूध लेंगे, या फिर क्या आप दूध लेते हो क्या, दूध आपके लाइफ में शामिल है क्या, या फिर आपके रूटीन में शामिल है क्या, मिल्क। या फिर आप क्या आप दूध लेते हैं, अब पूछना है आपको, आप दूध लेंगे, क्या आप दूध लेंगे। हाँ, यदि आप वो नहीं, अगर वो नहीं लेना चाहते तो वो बोल देंगे आई डोंट टेक मिल्क, इस प्रकार से। और अगर लेना चाहेंगे आई टेक मिल्क, ठीक है। इस प्रकार से आप टी भी ले सकते हैं, यहाँ पर टेक टी, ठीक है। एक और लिख देता हूँ यहाँ पर, टेक टी। अब ये हो गया हमारा डुबका। इस प्रकार से आप और भी जो एक्शंस लिखे हैं उनको इसी प्रकार से आप प्रयोग कीजिए और सेंटेंस बनाइए, जिससे और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको ये आ जाएगा। अब मैं आपको एक डच का और बता देता हूँ, ठीक है, इधर बता देता हूँ डच का। सेम टू सेम है, जब कोई अंतर नहीं है। इसमें क्या है, प्लूरल के लिए हमेशा डू का प्रयोग किया जाता है, और यदि किसी एक व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं तो उसके लिए डच का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से, ऐसे। इसका रूल लिख देता हूँ, टच ही एक्ट, ठीक है, कुछ ऐसे, ही टच नॉट,
एक्ट, ही एक्ट। बस इस प्रकार से आपको या तो यहाँ पे किसी दूध, जैसे क्या वह दूध लेता है, क्या वह चाय लेता है, क्या उसकी लाइफ में चाय पीना शामिल है, इस प्रकार से आप पूछ सकते हैं किसी ए व्यक्ति के लिए। अब जैसे किसी का नाम है, नाम कैसे है, डच राहुल एक्ट। अब यहाँ पे लिख देंगे अपन राहुल डच नॉट एक्ट और राहुल एक्ट। इस प्रकार से आपको करना है। प्लूरल के लिए आपको डू का प्रयोग करना है और सिंगुलर के लिए आपको डच का प्रयोग करना है, बस। अब जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इनका आप वहां पर प्रयोग कीजिए, बिल्कुल आसान है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको आ जाएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप एक बार दोबारा फिर वीडियो देख सकते हैं और बोलना भी सीख सकते हैं। जैसे डच के साथ करना है अपन को, डच ही टेक मिल्क, he does not take milk, he take milk, इस प्रकार से। और अब जैसे राहुल के लिए करना है, डच राहुल स्पीक इंग्लिश, राहुल डज नॉट स्पीक इंग्लिश, राहुल स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे स्पीक लगाएंगे ना तो स्पीक्स हो जाएगा। सिंगुलर के लिए आपको पता है, प्लूरल के लिए ऐसे आई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब सिंगुलर के लिए करेंगे तो उसमें ऐसे आई एस का प्रयोग करेंगे। एक मैं सेंटेंस बना के बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखते हैं अपन, जैसे राहुल स्पीक इंग्लिश, ठीक है, राहुल डज नॉट स्पीक इंग्लिश, राहुल स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रयोग करना है। और यदि यहाँ पर डू के साथ कभी भी ऐसे एस का प्रयोग नहीं करते, डच के साथ हमेशा एस और एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया है, इससे आप प्रैक्टिस कीजिए और बोलने की कोशिश कीजिए। और यदि नहीं समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो देखकर आप कैसे समझ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।